हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसे सूत्रा। और ये वीडियो उनके लिए है जो लोग 70 सेकेंड बीपीएससी प्रीलिम्स जो लोग देने वाले हैं, उन सब के लिए ये वीडियो काम की होने वाली है। ठीक है, जो आपकी क्वेरी जो आती रहती है, क्या क्वेरी आती रहती है कि कौन सा हम लोग टेस्ट सीरीज लगाएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेरी क्या आती रहती है कि हम लोग कौन से क्वेश्चंस सॉल्व करें, कौन से प्रैक्टिस जो सेट होते हैं, कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाएं। ठीक है, या किस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग लगा करके बीपीएससी का पैटर्न समझ सकते हैं, बीपीएससी के रियल एग्जाम क्वेश्चंस को समझ सकते हैं कि किस टाइप का आएगा, वैसे कैसे हम लोग पढ़ाई करें। और मैं आप सबके लिए वीडियो के लास्ट में एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहें। ठीक, तो पहले मैं आप सबके सामने एक क्वेश्चन मैंने रखा है। यहां पे क्या क्वेश्चन है कि नागपुर जो कॉन्फ्रेंस था, नागपुर जो सेशन जो हुआ था, वहां पे किन्होंने कहा था कि द नागपुर कॉन्फ्रेंस है ना, जो कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1920 में, सीम्स मोर लाइक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस देन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें कहा गया था कि इन विच अराइवल ऑफ अ न्यू मसीहा वॉज बीइंग वेलकम्ड, है ना। और यही सेम क्वेश्चन आपका कहां पे, यहां पे हिंदी में भी मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से किन्होंने, किसने कहा था कि 1920 का नागपुर जो कांग्रेस सम्मेलन एक राजनीतिक संगठन के बजाय एक धार्मिक सम्मेलन जैसा लग रहा था, और जिसमें से एक मसीहा के आगमन का स्वागत किया जा रहा था। तो ये क्वेश्चन आप सब देखिए, इसके ऑप्शंस आप सब देखिए, और ऑप्शन आपको दिखेंगे क्या, जो लेटेस्ट बीपीएससी का जो पैटर्न है उस पैटर्न पे ऑप्शंस आपको सेट किए गए हैं, सारे ऑप्शंस आपको सेट किए गए हैं। तो ये किन्होंने कहा था, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और इसका आपको सॉल्यूशन किस टाइप का है, तो सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूं। सॉल्यूशन ये इंग्लिश में सॉल्यूशन है, और ये आपको हिंदी में, हाँ ठीक है, ठीक, हिंदी में आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं या पूछा गया है। अब मैं बात करूंगा कि ये क्वेश्चन मैंने कहां से निकाला। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कहां से निकाला, इसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे। तो ये क्वेश्चन जो रियल एग्जाम क्वेश्चन है, किसने करवाया है ये एग्जाम, तो बीपीएससी कमीशन खुद ने एग्जाम करवाया। कब तक करवाया, तो लास्ट के जो 3 इयर्स में है, इन्होंने जो क्वेश्चन करवाया है, किन्होंने, बीपीएससी ने, वही क्वेश्चन है। उन्हीं में से मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन यहां पे जो भी शॉर्ट करके निकाल करके और उसको विथ लेटेस्ट पैटर्न ऑप्शन के साथ फिट करके मैंने आप सबके सामने रीड करा। ठीक है, जिसका आंसर भी हमने देखा, क्या, सुभाष चंद्र बोस जी थे, इसका करेक्ट आंसर थे। और ये कहां से लिया था मैंने क्वेश्चन, जो अभी बीपीएससी एईडीओ, टीआरई, सैनिटरी, जो बीपीएससी सीसीई एग्जाम जो करवाती है, टीचर्स, हेडमास्टर, स्पेशल टीचर, है ना, और भी मल्टीपल्स एग्जाम जो बीपीएससी करवाती है, उसके बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं। तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना हमारे लिए अच्छा होगा, तो यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल भी आपको इसी तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो क्यों इस टाइप के क्वेश्चन, इससे आपको जो क्वेश्चन सेटर हैं उनका जो माइंडसेट है ना, माइंडसेट, उसका आइडिया मिलता है। और प्लस में भी कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में भी दिख सकते हैं, क्योंकि सेटर जो एग्जाम जो सेट करते हैं वो सेम होते हैं, बस वो क्या है कि अलग अलग एग्जाम के लिए करते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, क्या, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, जो भी क्वेश्चन, और मैं ये सारे रैंडम क्वेश्चन नहीं डालूंगा, जो भी बीपीएससी में पूछा जाता है, ये नहीं कि मैं इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो भी मैं डाल दूंगा, नहीं, मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बीपीएससी का फोकस किस पे होता है, तो मॉडर्न पे ज्यादा होता है, उसके बाद किस पे होता है, तो एंशिएंट पे, एंड देन किस पे होता है, मेडिवल पे। तो मैं जो क्वेश्चन भी सेट करूंगा तो इसी पैटर्न को कहीं ना कहीं माइंड में रखते हुए आप सबके लिए करने वाला हूं। ठीक, अब देखिए इसमें जो अनाउंसमेंट है, मैं लास्ट में भी एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं, बट अभी के लिए क्या है कि देखिए
अगर आप इस टेस्ट सीरीज के साथ आप जुड़ते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये रियल एग्जाम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। अगर ये काम आप सेम करोगे, आप भी कर सकते हो, बिल्कुल आप सेम ये काम कर सकते हो, बट वहां क्या होगा, आपको ऑप्शंस अलग अलग सेट करने पड़ेंगे और इसमें आपका बहुत ज्यादा समय जाने वाला है। ठीक, तो इसकी जो प्राइस जो रखी गई है वो कितनी, बहुत मिनिमल रखी गई है। एक दिन में आप जाते हो रेस्टोरेंट में, मे बी इससे ज्यादा ही का आपका बिल बनता होगा। 249 रखी गई है। ठीक, अब इसमें मैं क्या आपको टोटल क्या करवाने वाला हूं, टोटल आपको 1500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। 30 सेक्शनल टेस्ट होंगे, जिसमें देखिए कितने टोटल सेट होंगे, तो 30 सेट आपको कराए जाएंगे। 30 सेट, हर एक सेट में कितने क्वेश्चंस होंगे, तो 50 क्वेश्चन हर एक सेट में होंगे। और आपको जो आंसर की मिलेगा, आपने देखा है किस टाइप का आंसर की, अभी मैंने आप सबको शो करा है, एक बार फिर कर दूंगा कि किस टाइप का आंसर की आपको मिलेगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, बस ये नहीं कि फर्स्ट का ए, ठीक है, सेकंड का बी, ऐसा नहीं आपको मिलेगा। ठीक, OMR सीट आपको प्रोवाइड करी जाएगी, आप उसको क्या करिएगा, डाउनलोड करिएगा। खुद से सॉल्व करने के बाद जब आपको जो आंसर सीट जो मिलेगा उसको खुद से पढ़ के आपको टिक करना होगा। और एक पोल होगा जिस पे लिखा होगा एवव 100, एवव 90, एवव 80, वहां पे आपको टिक करना होगा कि हाँ इतने में मैं स्कोर कर रहा हूं या कर रही हूं। और उसके बाद आपको एक कॉमन कट ऑफ बताया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा हर एक टेस्ट के बाद। और इसका मीडियम क्या होगा, तो मीडियम दोनों, क्योंकि बार बार मुझे हिंदी मीडियम वाले लोग साइंस बैच के लिए बोल रहे थे कि हमें साइंस बैच में दिक्कत हो रही है, तो वहां पे आप सब के लिए जो मीडियम है वो बोथ होगा, है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। और जो मैं लास्ट में आप सबके लिए अनाउंसमेंट जो करने वाला था वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन जो आपको मिलेगा। इस टाइप का एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा डिटेल्ड, और जैसा इंग्लिश में सेम आपको हिंदी में भी वैसा ही एग्जैक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें जो अनाउंसमेंट है उससे पहले हम लोग देखेंगे क्या आप कैसे ये बैच में इनरोल हो सकते हो। तो ये बैच में इनरोल होने के लिए कुछ नहीं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली अभी जो दिख रहा है आपको QR, तो इस पे आप पे करिए स्कैन करके। ठीक, और किस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट आफ्टर पेमेंट, है ना, आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे क्या साइंस बैच का डिटेल दिया हुआ है कि साइंस में जो NCERT बेस्ड आपका बैच है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ मीडियम इंग्लिश है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक्स्ट्रा जो भी आप इस बैच में इनरोल होगे, तो उनके लिए क्या है, जो भी इस बैच में इनरोल होंगे उनके लिए, जिनका मीडियम इंग्लिश होगा, तो उनके लिए क्या है कि प्राइस जो है वो 499 प्लस में 249, अगर दोनों साथ में आप परचेज करते हो तो कितना आपको पे करना पड़ेगा, तो सिर्फ 599 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। और ये वैल्यू फॉर मनी होगा, है ना। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।